त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि
त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवन् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज
समारे, लाय संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडि साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर बेला में हम समस्त सहजीव के जिन्होंने अपनी मस्तिष्क अर्थात अपनी सहस्त्रार को जागृत किया, मां आदिशक्ति से आशीर्वादित हुए। सहस्त्रार हमारा मस्तिष्क अनेकों सूचनाएं ब्रह्मांड के रहस्य समाये हुए हैं। ये मस्तिष्क सूचना देता और सूचना लेता है ब्रह्मांड से। साधारण मनुष्यों में ये जागृत नहीं होता, बुद्धि जागृत नहीं होती, वो बौद्ध नहीं होते, अर्थात अक्सर ही उनका ये कंप्यूटर मस्तिष्क कार्य नहीं कर पाता, सत्य असत्य का भेद नहीं कर पाता।
हमारी जागृति के बाद हमारा हृदय, जिसमें हमारी आत्मा का प्रकाश है, आम मनुष्य में आत्मा मात्र साक्षी हो सकते हैं, किंतु जागृति के बाद आत्मा मस्तिष्क में आके इसे जागृत करके, प्रकाशित करके कर्ता बन जाती है। हम सब कार्य अपनी आत्मा के अनुसार करते हैं। आत्मा और बुद्धि में कोई भेद नहीं रहता। बुद्धि अहंकार प्रति अहंकार से उठ जाती है और ऊपर उठ के आत्मा के साथ एकीकृत होके कार्य करते हैं। असीमित शक्तियां हमारे अंदर बहने लगती हैं। परमात्मा स्वयं कार्य करते हैं हमारे माध्यम से, आत्मा के माध्यम से। और इस सब के लिए आवश्यक है हमारा चित्त का आत्मा में स्थित होना। आइए आज के इस सामूहिक ध्यान में इसी विषय में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनी, जहां उन्होंने श्रीफल जो समुद्र में, समुद्र के किनारे नमकीन पानी को खींचकर अमृत बना देता है, मधुर बना देता है। श्रीफल हमारे सहस्त्रार के समान है और ये हमारा रक्षण सदैव करता है। श्रीफल और मस्तिष्क में, सहस्त्रार में क्या समानताएं हैं, ये भी हम जानेंगे। आइए सच करें अपने आप को, एक चित्त हो जाए। चित्त से सामूहिकता के हृदय में स्थित आत्मा को नमन करेंगे। सभी लोग शुभारंभ करेंगे आज के ध्यान का। प्रथम चरण, अपने चित्त को हर जगह से हटाएंगे। हर व्यर्थ की घटना, सांसारिक सुख दुख हर जगह से हटाएंगे। इकट्ठा करेंगे चित्त और अपनी आत्मा के अंदर रख देंगे। आत्मा के अंदर स्थित चित्त आत्मा हूं मैं, महसूस करेंगे अपनी आत्मा को चित्त के माध्यम से।
सर्वव्यापी आत्मा हूं मैं, सर्वत्र व्याप्त हूं, सबके भीतर हूं मैं, ब्रह्मांड में हूं मैं, सर्वशक्तिशाली हूं मैं, ईश्वर का प्रतिबिंब हूं मैं, आत्मा हूं मैं, पूरा चित्त बाएं हृदय में, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है, उसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, और श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन से, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाता है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत तरह इस तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे वो ग्रे मैटर, और उसके अंदर पानी होता है, जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो लिम्बिक। तो ये साक्षात श्रीफल जो है, यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है, तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है, और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से वही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहंकार, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना, क्षेत्रज्ञ बना हुआ। अब देखते रहते, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में है,
उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, तो साक्षात में जानते हैं कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसमें आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाए, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर हो। संस्कार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडली में ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडली नहीं आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार करना, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क में वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन दिखाना है। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से इस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी के समझ में नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया जाए, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है। और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, कंकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है। इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग गया तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है तो ठीक डरता है। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मंदिर हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो और दोनों एक।
जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सीलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी ऊंचे स्तर पर। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? और एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ से अपने, और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते हैं। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना। और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो। और ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारी तो कुछ गलती नहीं। अबे होगी क्या कि जब तुम डोर ही की तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। इस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, दर्द आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप मुझे चले आइए, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। अपने चित्त को अपने लिवर से, उदर से उठाएंगे और उठा के इसे अपने बाएं हृदय में रख देंगे। पूरा चित्त संपूर्णता के साथ अपनी आत्मा के अंदर स्थित कर देंगे। राइट स्वादिष्ठान से उठा के बाएं हृदय के अंदर रखेंगे। हमारा चित्त आत्मा के आनंद में डूब रहा है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के सारे बादल, सारा धुंधलापन दूर हो गया है। काम, वासना से मुक्त हूँ मैं। क्रोध से मुक्त हूँ। लोभ मेरे अंदर नहीं। किसी चीज की कोई पकड़ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। श्री माता जी, मेरी आत्मा स्वच्छ है। प्रकाश फूट रहा है मेरे बाएं हृदय से, विश्व में फैल रहा है। सर्वव्यापी आत्मा हूँ।
महसूस करें हमारी आत्मा का प्रकाश जैसे कोई बल्ब जल रहा है बाएं हृदय में और उसका प्रकाश फैल रहा है। देखेंगे हमारी आत्मा का ये प्रकाश कहाँ तक जा रहा है। क्या ये पृथ्वी में जा रहा है, जल में जा रहा है, वायु में जा रहा है। देखते रहेंगे अपने चित्त से आत्मा के प्रकाश को फॉलो करेंगे। क्या ये अग्नि तत्व में जा रहा है? क्या मेरी आत्मा परमीट कर सकती है आकाश में मेरी आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। देखेंगे अपनी आत्मा के प्रकाश को कितनी दूर जा रहा है। क्या ये अंतरिक्ष में जा रहा है, ग्रहों में, सूर्य चंद्रमा में? मेरी आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। क्या मेरी आत्मा का प्रकाश विश्व के कोने कोने में जा रहा है? फॉलो करेंगे चित्त से आत्मा के प्रकाश को पूरे विश्व में, पूरे विश्व में फैलता हुआ आत्मा का प्रकाश श्री माता जी, मेरी आत्मा का प्रकाश मेरे सहस्त्रार तक पहुंचा दीजिए माँ। इकट्ठा कर लेंगे पूरे ब्रह्मांड से अपनी आत्मा के प्रकाश को ऐसे बाएं हृदय में स्थित करेंगे। और ऊपर उठाएंगे। विशुद्धि में, आज्ञा में और सहस्त्रार में आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। हर चक्र में पूरा चित्त अपने सहस्त्रार के अंदर दायां भाग सर का, दायां भाग सरेंडर करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में।
हे परमेश्वरी, इस चित्त को पूरी तरह अपनी श्री चरणों में समा लीजिए। समा लीजिए माँ। सहस्त्रार के कमल पे श्री माता जी के श्री चरण, श्री चरणों में पूरा चित्त, पूरी आत्मा हे परमेश्वरी, हे माँ आदि शक्ति, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, ये सहस्त्रार आपने जागृत किया है माँ। आपकी ही शक्तियां इसमें से बह रही हैं। आपके श्री चरणों से ये शक्तियां मेरे हर चक्र को जागृत कर रही हैं। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों का दबाव सहस्त्रार पे, ब्रह्मरंध्र पे, श्री चरण, उनसे फैलता हुआ परम चैतन्य मस्तिष्क की हर कोशिका में जा रहा है। 1008 चक्रों में जा रहा है। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र के दोनों ओर, हृदय चक्र पे, उसके पीछे भवसागर, मूलाधार के चारों ओर, वैकाग्य के चारों ओर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, हर चक्र को चित्त की शक्ति से महसूस करेंगे घूमता हुआ। मूलाधार, स्वादिष्ठान, भवसागर, हृदय, विशुद्धि, मांग के एकदम बीज का पॉइंट, विराट का चक्र, पूरा चित्त विराट के चक्र पे ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व को महसूस करेंगे। श्री विष्णु जी को महसूस करेंगे विराट में,
आज्ञा चक्र, महाविष्णु महसूस करेंगे। आज्ञा पे पूरी तरह से चित्त को घुमाएंगे, पूरी तरह से गोल घूमता हुआ आज्ञा चक्र, ईड़ा पिंगला दोनों ने रास्ता बनाया है, बीच में पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स महसूस करेंगे अपनी ऑप्टिक चश्मा को। पूरा चित्त अपने अंदर, प्रकाशित चित्त, अपने शरीर का एक एक अंग देख सकते हैं। सहस्त्रार को देखेंगे अंदर से, पूरा चित्त अपने अंदर। आज्ञा चक्र महसूस करेंगे, आज्ञा चक्र को। चित्त को अपने तालु भाग से ऊपर की अंदर अंदर आज्ञा चक्र के पीले भाग में लाएंगे, ब्रह्म रंध्र के नीचे कपाल में। बहुत सुंदर अनुभूति, गहरी अनुभूति, कुंडलिनी शक्ति भेदन करके ब्रह्म रंध्र से बाहर आ रहे हैं। सारे सत्य को, ब्रह्मांड के रिसीव कर रहा है ये सहस्त्रार। महसूस करेंगे हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरे आत्मा के प्रकाश को फैला रही है। हमारे मस्तिष्क में अद्भुत घटना आत्मा करता है। आत्मा कर्ता बन गई। प्रयास करेंगे श्री माता जी की श्री चरणों में इस अनुभव को समर्पित करने का। माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति है, आत्मा का प्रकाश आपने सहस्त्रार तक पहुंचाया है। श्री माता जी, मेरी आत्मा का प्रकाश
शून्य सरोवर तक पहुंचा दीजिए। मेरे ऊपर के चक्रों को खोल दीजिए माँ। हर एक चक्र को मेरी कुंडलिनी शक्ति भेदन कर सके। मेरी आत्मा ऊपर की ओर बढ़ सके, उत्थान कर सके, ऐसी कृपा कीजिए माँ। सब सरेंडर करेंगे और चित्त को उठाते रहेंगे सहस्त्रार के ऊपर। कुंडलिनी शक्ति ने अर्ध बिंदु चक्र पे अपना डेरा डाला है। महसूस करें पूर्ण रूप से खोलते हुए अर्ध बिंदु चक्र को। और ऊपर चित्त उठाएंगे 4-5 इंच ऊपर। बिंदु चक्र को खोलते हुए कुंडलिनी शक्ति जटिल चक्र है ये। वलय चक्र चूड़ी के समान कुंडलिनी शक्ति इसमें घूम रही है, प्रदक्षिणा कर रही है। खोलता हुआ वलय चक्र असीमित कर रहा है हमारी शक्ति। परम चैतन्य बरस रहा है। सारे चक्र तीनों शरीर चैतन्यित हो रहे हैं। चित्त उठाएंगे आकाश में। आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र सब में आत्मा का प्रकाश, आत्मा का उत्थान निरंतर हो रहा है। और ऊपर चलेंगे चित्त से अंतरिक्ष का भेदन करेंगे। शून्य में आएंगे। ना पंच तत्व है, न नवग्रह है, ना कोई देवी देवता। सदाशिव माँ आदि शक्ति, उनकी शक्ति फैला हुआ प्रकाश निराकार स्वरूप समा जाएंगे इस प्रकाश में।
समा जाएंगे इस प्रकाश में। समाते जाएंगे श्री सदाशिव परमात्मा ने हमारा वरण कर लिया है। शून्य में है हम, शून्य है हम, शून्य है हम। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे। हे परम पिता, हे परमात्मा, शुद्ध आत्मा हूँ मैं, आपका प्रतिबिंब हूँ मैं, आपका यंत्र हूँ मैं, शुद्ध पवित्र यंत्र। शून्य हूँ मैं, आपकी शक्ति मेरे अंदर से पूर्णता से प्रवाहित हो रहे, करता नहीं हूँ मैं, आपका माध्यम हूँ मैं, आपका माध्यम मेरे अंदर से अपनी शक्तियाँ प्रवाहित कीजिए। प्रवाहित कीजिए। महसूस करेंगे सदा शिव से आती हुई शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। एक प्रतिबिंब की तरह हम सामने परमात्मा की सदृश है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है। फिर से समा जाएंगे। अनंत आयाम है हमारे बीच, आत्मा परमात्मा के बीच। फिर से एक हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा में समा जाएगी।
पूर्ण मिलन। पूरी तरह से एक। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। पूर्ण योग, महायोग। प्रयास करेंगे धीरे धीरे अलग होने का। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मा, हे परमपिता, आप सदैव हम में समाये रहे। हम योग में रहे सदैव। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद आज के इस अनुपम ध्यान के लिए, योग के लिए। प्रयास करेंगे धीरे 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 अंतरिक्ष में आने का। ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगा, उपग्रह, नेबुलास, उल्का पिंड, सूर्य, चंद्रमा, पूर्ण एकाकारिता। आत्मा का प्रकाश सबके भीतर पहुंच रहा है चित्त के साथ। आकाश में लाएंगे चित्त और पूरे विश्व में फैलाएंगे अपनी आत्मा का प्रकाश। विश्व के नक्शे पे चित्त रखते जाएंगे। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चित्त को पंच तत्वों में फैलाएंगे। पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में और आकाश से अपने सहस्त्रार पे महसूस करेंगे। सहस्त्रार में गिरता हुआ परम चैतन्य हमसे फूट के चारों ओर फैल रहा है। हमारे घर में, परिवार वालों पे, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, बच्चे, सब लोग, सारे रिश्तेदार, परिवार, मित्र, समाज, सारे स्थान जहाँ हम रहते हैं, जब चित्त जाता है
सब चैतन्यित हो रहा है। हमारे सहस्त्रार से प्लावित पूरा परिवार, समाज, घर, स्थान, शहर, देश, विश्व, ब्रह्मांड सहस्त्रार पे श्री माता जी विराजे। चित्त को रख दे श्री माता जी के श्री चरणों में। सरेंडर करेंगे सारा कार्य, सारा ध्यान, सारी शक्ति आपकी है माँ। आप ही करता, आप ही कर पिता। मैंने कुछ नहीं किया माँ, सब आपने किया। श्री माता जी के श्री चरणों में चित्त छोड़ दे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू अगेन एंड अगेन। इस सहज योगदायिनी माँ, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड कर देंगे। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी जय दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री जय श्री माता माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी।